MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। अच्छा। क्या निराला MDH मसाला। दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। दर्शकों, आज बात करूंगा मजहबी अतिक्रमण की। कुछ लोगों ने मजहब के नाम पर अतिक्रमण को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान लिया है। इस मजहबी अतिक्रमण को लैंड जिहाद कहा गया है। माने जहां जब मन करे, किसी की कब्र हो या ना हो, सीमेंट और पत्थर उठाइए, मजार बना दीजिए, वहां पर झंडा लगा दीजिए, और अगर साल 6 महीने कोई न देखे तो इस मजार को थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, इसको दरगाह बना दीजिए। जमीन पर कब्जा करने का यह सिस्टम दर्शकों बहुत पहले एक्सपोज हो चुका है। ऐसी करीब करीब 500-600 अवैध संरचनाएं हटाई जा चुकी हैं, बुलडोजर एक्शन हो चुका है। यह कुछ पुराने बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। उत्तराखंड के तो कई हिस्सों में यह हुआ। उत्तराखंड में जब ये अवैध कब्जे हटाए गए तो एक टूल किट एक्टिव हुई थी, आपको याद होगा। यह दावा किया गया कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन 500-600 अवैध कब्जों के एवज में कोई कागज लेकर नहीं पहुंचा कि हमारी यह मजार ठीक थी, हमने अभी 2010 में बनवाई है, यह मेरी जमीन। कहीं कोई जंगल पर कब्जा कर रहा है, कहीं कोई बस्ती पर कब्जा कर रहा है, कहीं सड़क के बीचों बीच कब्जा करके मजार बनाई गई। और अगर कब्जा हटाने के लिए प्रशासन पहुंचा, किसी की शिकायत पर पहुंचा, तो यह पेंट करने की कोशिश की गई, यह दीवारों पर लिखने की कोशिश की गई कि भाई मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है। पहले तो इन बातों पर कोई बोलता ही नहीं था। जो पुरानी सरकारें थी वो इन पर ध्यान नहीं देती थी, या मैं कहूं कि उनका संरक्षण होता था। लेकिन अब जब अवैध कब्जे के खिलाफ एक्शन हो रहा है तो यह कहा जा रहा है कि यह सब कुछ जो है वो माइनॉरिटी के खिलाफ हो रहा है। और ये वो कब्जे हैं जो उत्तराखंड में तोड़े गए, जो नए नए कब्जे थे। कोई 10 साल पहले, कोई 20 साल पहले ऐसे कब्जे किए गए थे। ये जरा देखिए तस्वीरें। लेकिन कुछ अवैध कब्जे ऐसे हैं जिन्हें एक के साथ एक फ्री के अंदाज में सालों पहले कर लिया गया, बहुत साल पहले कर लिया गया। मतलब अगर मस्जिद या दरगाह है तो उसके आसपास यूं ही 200-400 गज जमीन जो है वो दबाने का इनको अधिकार है, ऐसा ये मानते हैं। धीरे धीरे विस्तार करके उसको बना लेना है। और उसी तरह का ये जो कब्जा था, ये तुर्कमान गेट पर फैज़े इलाही मस्जिद के बाहर किया गया था, जिसे हाईकोर्ट के आदेश पर जब तोड़ने के लिए पुलिस गई तो भारी भरकम भीड़ पुलिस वालों के ऊपर ही टूट पड़ी। और ये यूं ही नहीं हुआ था, ये बाकायदा अब सिद्ध हो रहा है। वीडियो बनाकर पत्थरबाजों को उकसाया गया, यह अफवाह फैलाने की कोशिश की गई कि मस्जिद तोड़ी जा रही है, जबकि हकीकत क्या थी? हकीकत यह थी कि यहां पर एनक्रोचमेंट यानी कि अतिक्रमण तोड़ा गया है, वही तोड़ा जाना था और वही तोड़ा गया है। लेकिन फिर वही इकोसिस्टम एक बार फिर से खड़ा हुआ और कहा कि यह तो मुसलमानों को दबाया जा रहा है। फिर कहा गया कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, मतलब खून बहे पुलिस वालों का, घायल हो पुलिस के जवान, और अत्याचार हो रहा है मुस्लिमों पर। यह अजीब तरह का नैरेटिव है। और यह नैरेटिव कोई नया नहीं है, ऐसा नहीं है कि अभी बना दिया गया। आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं, शायद आपको थोड़ा सा याद आए। कुछ 2-4 पुरानी तस्वीरें आप देखिए। संभल में मस्जिद के सर्वे को लेकर हंगामा हुआ। इतना हंगामा हुआ कि पुलिस वालों पर पत्थर बरसाए गए, इतने पत्थर की गली में ढेर लग गया। वो तस्वीरें आपको याद होगा। यहां पर फायरिंग हो गई और इसके बाद भी नैरेटिव यह बनाया गया कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है, इसलिए यह सब कुछ हुआ। ये जरा तस्वीरें आप देखिए। आपको 2025 याद दिलाना चाहता हूं। 2025 में बंगाल के मुर्शिदाबाद में क्या हुआ? हिंदुओं पर हमला हुआ, हिंदुओं को मारा गया, पीटा गया, उनके घर तक जला दिए गए। आपको याद होगा, हालात इतने बिगड़ गए थे, भयावह हो गए थे कि हिंदू परिवारों को आसपास के दूसरे जिलों में पलायन करना पड़ा था। कई महीनों तक हिंदू अपने घर पर वापस नहीं लौट पाए थे और बहाना था वक्फ एक्ट।
अच्छा, सरकार ने वक्फ एक्ट में तब्दीली की थी, यह तो आप जानते हैं। नियम बदले सरकार और पीटे जाए हिंदू, लेकिन फिर भी यही कहा गया कि मुस्लिमों को दबाया जा रहा है, इसलिए यह हो रहा है। 2025 में ही आपको याद होगा, औरंगजेब को चाहने वालों ने दंगा किया था। कहां पर? नागपुर में। औरंगजेब की कब्र को लेकर विवादित बयान दिए गए थे, और फिर क्या हुआ? जवाब में हिंदुओं की संपत्तियां तोड़ी गई, किसी की बाइक, किसी की कार, किसी का घर। सड़क पर जो है ये अराजकता की तस्वीरें आई, और नैरेटिव क्या था? मुस्लिमों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, मुस्लिमों को दबाया जा रहा है। ये इस तरह का नैरेटिव जो है वो विपक्ष गढ़ता है, उनको अपना वोट बैंक चाहिए। और दूसरी तरफ एज इट इज, जैसा ये नैरेटिव है वैसा ही नैरेटिव पाकिस्तान गढ़ता है, और फैज़े इलाही मस्जिद को लेकर भी वो अपना झूठ का प्रोपेगेंडा एक बार फिर से लेकर आ गया है। दोस्तों, न तो मस्जिद गिरी है, न गिराए जाने का कोई आदेश था, न ही गिराए जाने की किसी ने कोई याचिका लगाई थी या मांग की थी कि ये फैज़े इलाही मस्जिद हटा दी जाए। ऐसी तो मांग तक नहीं थी। लेकिन इसके नाम पर देश के अंदर एक टूल किट एक्टिव है। कोई कह रहा है कि ये एक्शन का रिएक्शन है, और पाकिस्तान भी यही भाषा बोल रहा है, या पाकिस्तान की भाषा विपक्ष बोल रहा है, या विपक्ष की भाषा पाकिस्तान बोल रहा है। लेकिन ये निकली चीजें एक ही जगह से, और वो पाकिस्तान ये ज्ञान दे रहा है जहां हिंदुओं का हाल क्या है। आज विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को आईना दिखाया है। वहां हिंदुओं का हाल क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं, जरा ये समझिए। वहां के हिंदू, ये देखिए, 1947 में यहां पर यही कोई, मैं बात करूं तो 14% के आसपास अल्पसंख्यक हुआ करते थे, 14% से ज्यादा, और आज 2% से कम है। यह बता रहा है भारत को कि कैसे अल्पसंख्यकों को रखा जाता है। यह पाकिस्तान के अंदर के हालात हैं, और वो पाकिस्तान प्रोपेगेंडा कर रहा है। हिंदू मंदिरों की अगर मैं बात करूं, 1947 में 428 थे, यही कोई 20-22 बचे हैं 2025 तक। सारे धार्मिक स्थल ये चट कर गए, और ये बता रहे हैं कि भारत अल्पसंख्यकों को कैसे रखे, कैसे ना रखे। और दर्शकों, एक और बात आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि आदेश तो जामा मस्जिद को लेकर भी आया है, लेकिन बिगड़ने से पहले एक बात आपको जान लेनी चाहिए। आदेश यह है कि जामा मस्जिद के आसपास मौजूद अतिक्रमण को हटाया जाना है। जो अतिक्रमण है मस्जिद के आसपास, वो हटाया जाना है, और हाई कोर्ट अगले 2 महीने में एमसीडी को यह आदेश दे चुका है कि एमसीडी पहले सर्वे करे, सर्वे करके यह क्लियर करे कौन सा कब्जा अवैध है, कौन सा वैध है, और इसके बाद एक्शन ले। अगले 2 महीने में यह सब कुछ एमसीडी को करना है। अब मैं आपको कुछ जामा मस्जिद के आसपास की तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। उन तस्वीरों को देखिए जहां पर भारी भीड़ भाड़ है। वो तस्वीरें जरा दिखाइए जहां जामा मस्जिद के आसपास भारी जाम रहता है, भारी भीड़ भाड़ रहती है, और अगर वो कब्जा हटेगा तो किसी का क्या बिगड़ेगा। ये सारे कब्जे क्या वैध हैं? और कोई इस कब्जे का सर्वे करने जाए तो कहा जाए कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है। कोई इस कब्जे की शिकायत करे तो कहा जाए कि मुसलमानों को टारगेट करने के लिए शिकायत हो रही है। कोई कोर्ट उस पर आदेश दे दे तो यहां तक कह देते हैं कि सरकार के दबाव में कोर्ट काम कर रहा है। कोई एक्शन लेने पहुंचे सरकारी एजेंसी तो पत्थरबाजी करके उनके सिर खोल देते हैं, खून बहाते हैं, और कहते हैं कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। तो क्या करें? जो पाकिस्तान कह रहा है उसको मान लिया जाए, जो विपक्ष कह रहा है केवल उसको मान लिया जाए? दर्शकों, यह नहीं चलेगा, क्योंकि अतिक्रमण किसी का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है। जहां करोड़ों की सरकारी जमीनें हैं, अगर उनको दबाने की कोशिश की जाएगी, अगर उन पर कब्जा करने की कोशिश की जाएगी, तो वहां प्रशासनिक कार्रवाई होगी। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। भारत के अंदरूनी मामलों में पाकिस्तान की दखल देने की पुरानी आदत गई नहीं है, लेकिन मामला इस बार तुर्कमान गेट का है, जहां कार्रवाई दिल्ली में हो रही है और दर्द सीधा इस्लामाबाद में बैठे पाकिस्तान के जिहादी नेताओं को हो रहा है। इसे लेकर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने प्रोपेगेंडा खड़ा करना शुरू कर दिया है। तुर्कमान गेट के पास हुए बुलडोजर एक्शन के वक्त उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया, पुलिस वालों पर पत्थर चलाए, छत से लेकर सड़क तक पथराव हुए, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए, और अब उन पर ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। मस्जिद पर बुलडोजर चलाने की झूठी अफवाह फैलाने वालों के साथ साथ पत्थरबाज उपद्रवियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है।
जबकि पाकिस्तान इसे लेकर वही पुराना राग अलाप रहा है। बुलडोजर एक्शन और मस्जिद तोड़ने का प्रोपेगेंडा फैलाकर आरएसएस बीजेपी पर जहर उगल रहा है। Yes, this development came to the fore this week. The developments around Faiz Elahi Mosque. We understand that this is part of an RSS, Rashtriya Swayam Sevak Sangh's backed campaign targeting mosques under the guise of an anti-encroachment drives. We express our grave concerns on the actions of the Indian government to demolish the Waqf properties associated with the Faiz Elahi Mosque. हैरानी इस बात की है कि पाकिस्तान भारत के अंदरूनी मामलों में दखल दे रहा है। Comments that have been made. I mean, I need not elaborate or to tell you that what is the situation of minorities in that country, and those people who make such comments should first look at their own record before commenting on others. बीजेपी सरकार और आरएसएस को बदनाम करने की साजिश रच रहा है, पर सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि दुश्मन देश से जो भाषा ताहिर अंद्राबी बोल रहा है, ठीक वही स्क्रिप्ट भारत का विपक्ष पढ़ रहा है। ऐसे में सवाल खड़ा होना लाजमी है कि क्या यह महज इत्तेफाक है या तुर्कमान की जमीन पर कार्रवाई को लेकर तुष्टीकरण की सियासत शुरू हो गई है। मस्जिदों को टारगेट करके नफरत की राजनीति का एजेंडा जो देश में चल रहा है, ये देश के लिए खराब है। अतिक्रमण के नाम के ऊपर उत्पीड़न जो किया जा रहा है, तो आदमी कब तक आंदोलन नहीं करेगा। अगर यूनिवर्सल हो, एक सी कार्रवाई हो हर जगह, तो आदमी को सब्र आ जाता है। लेकिन जब एक सी कार्रवाई नहीं होती है, और खासतौर से धार्मिक स्थलों के ऊपर अगर इस तरह की कार्रवाइयां होती हैं जो लोगों की भावनाओं से भी जुड़े होते हैं और लोगों की आस्थाओं से भी जुड़े होते हैं, अगर इस तरह की कार्रवाई होगी तो एक्शन का रिएक्शन तो हो गई। सुना आपने, देश का विपक्ष कह रहा है एक्शन का रिएक्शन तो होगा ही। जब जब देश की एजेंसियां नफरती एजेंडे पर प्रहार करती हैं, तब तब विपक्ष इसे मुद्दा बनाता है, पाकिस्तान की तरह ही प्रोपेगेंडा फैलाता है। पार्टियां मजहबी कार्ड खेलते हुए दंगाइयों के बचाव में जुट जाती हैं। इस दौरान राष्ट्र सुरक्षा के मुद्दों को भी ताक पर रख दिया जाता है। इंडी अलायंस का जो झूठ था फैज इलाही मॉस्क का सो कॉल्ड डेमोलिशन को लेकर, वो अब पाकिस्तान भी वही झूठ परोस रहा है। मतलब कि यहां से झूठ बोला गया, एक भ्रम फैलाया गया, भड़काया गया, बहकाया गया, लोगों को पत्थरबाजी करने पर उकसाया गया, और अब पाकिस्तान ने वही इस्लामोफोबिया वाला झूठ नैरेटिव, टारगेटिंग ऑफ माइनॉरिटीज वाला नैरेटिव उठाकर और भी उसे परोस दिया। कुछ लोगों को एलओपी का मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं, लीडर ऑफ पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा लगता है। तुर्कमान गेट पर कार्रवाई से एक बात तो साफ हो गई है, एक तरफ कानून का बुलडोजर है, दूसरी तरफ विपक्ष और पाकिस्तान की वो बड़ी नैरेटिव। लेकिन महाभारत में आज सवाल है कि कोर्ट के आदेश पर अवैध कब्जे को हटाना मजहबी मुद्दा क्यों बन जाता है। आखिर पाकिस्तान को भारत के अंदरूनी मामलों में बोलने का अधिकार किसने दिया? आखिर देश के विपक्ष और पाकिस्तान की बोली एक जैसी क्यों है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ के शर्मा हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। मेरे साथ इस वक्त कारी अबरार जमाल साहब हैं, जो प्रेसिडेंट हैं जमीयत हिमायतुल इस्लाम के। मेरे साथ इस वक्त तारिक खान जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। हाफिज नूर अहमद अजहरी मेरे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। और राशिद शरीफ मेरे साथ जुड़े हुए हैं, प्रेसिडेंट हैं साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि एक टिप्पणी तारिक खान आप करें इस बात को लेकर। आपके नेता कह रहे हैं एसटी हसन, ये एक्शन का रिएक्शन तो होगा ही। ये एक्शन का रिएक्शन होगा तो यानी कहीं अतिक्रमण हटाया ही नहीं जाएगा फिर, और जहां अतिक्रमण हटाया जाएगा वहां पर पुलिस फिर इस बात को लेकर भी तैयारी करके जाए कि भाई पत्थरबाजों से कैसे निपटना है। अभी आपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि 500 से 600 जगह मस्जिद और कब्रिस्तान हटाए गए। मस्जिद नहीं कहा, जगह ना कुछ भी कहा, फर्जी मजार है। मेरे बयान को कोटिए मत, मतलब तोड़िए मत इधर उधर। फर्जी मजारे जो साल 1.5 साल पहले 4 ईंट रख के बना ली गई, हरा रंग पोत दिया गया, मैंने कहा वो हटाई गई। मुझे नहीं बोलने देंगे आप? नहीं, आपको बोलने दूंगा। मेरे बयान को गलत मैं नाम बता दूंगा। उसमें मस्जिद भी है, श्रावस्ती यूपी का डिस्ट्रिक्ट है, वहां 4 मस्जिद तोड़ी। सारा लिस्ट मेरे पास, अपना नंबर दीजिए, व्हाट्सएप कर, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, आपने कहा कि लोग आ जाते हैं और कार्रवाई नहीं करने देते हैं। आपने जिक्र किया संभल में हुआ, मैं मानता हूं संभल में बवाल हुआ।
और ये 500-600 जगह में कितनी जगह लोग पत्थर लेके आए सड़क पर, जरा नाम बताइए। क्योंकि वहां तो 4 लोगों की कुल जमा आबादी नहीं है जहां पे 4 मज़ारें बना दी, जंगल के अंदर मज़ार बना दी। उत्तराखंड का जो मैंने जिक्र किया, जंगल में वहां रिहाइश ही नहीं है, वहां मुस्लिमों की रिहाइश नहीं, वहां पे मज़ारें बना दी। 500-600 जगह आपने बताया कि मज़ारें तोड़ी गई। मैं सिर्फ इतना आपसे पूछ रहा हूं कि एक संभल का है आपके पास कि लोगों ने विद्रोह किया, मानता हूं, इस बात को मान लिया मैंने। उन 500 आप पूरे मुसलमान कौम को कह रहे हैं कि वो पत्थरबाज हो गए। इतनी देर से आपने यही डिस्क्राइब किया कि सब सड़क पे आ जाते हैं, जैसे ही कुछ होता है सरकार कुछ भी नहीं करने देगी। अपनी बात को आप कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। मैं कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा, आपने इसका मतलब ना तो रिपोर्ट सुनी ना आप सुनना चाहते। मैंने ये कहा, ये जरा तस्वीरें देखिए उत्तराखंड की, जहां का मैं जिक्र कर रहा हूं वहां जंगल के अंदर मजार बना दी गई, जहां 4 आदमी रहने वाले नहीं है वहां पे मजार बना दी गई, उसको तोड़ा गया। ये मैंने अवैध कब्जे का मॉडल बताया कि कैसे अवैध कब्जा होता है। नंबर दो सुनिए, आपका नैरेटिव तोड़ रहा हूं मैं, आपका अब 10 सेकंड नहीं बोलने दे रहे हैं मुझे। अरे तो आप उल्टी बात करेंगे, आप मेरी बात को गलत तरीके से पेश करेंगे, मैं आपको काउंटर नहीं करूंगा। आपने जो कहा, जस्ट रिपीटिंग एज इट इज। गिव मी 20 सेकंड और आई विल कीप माय माउथ शट। मैं चुप जाता हूं। थैंक यू वेरी मच। बोलूं? हाँ बोलिए। सिंपल। आप कह रहे हैं 500-600 जगह ये ड्राइव चला, कितनी जगह आपने बता दिया सिंबॉलिक मुसलमानों को पत्थर लेके आए सड़क पर, कहां मारा, लिस्ट दीजिए। 400-500 जगह की बताइए, कहां पर बवाल हुआ, बताइए ना। बताइए समस्या क्या है, आपकी समस्या क्या है? आपको रिलेट कर, आप प्रॉब्लम नहीं समझना चाह रहे हैं कि मुसलमानों ने पत्थर नहीं मारा, इसकी तारीफ कर रहे हैं। नहीं, मैं कतई इसको एंडोर्स नहीं कर रहा हूं कि मुसलमानों को पत्थर मारना चाहिए, सड़क। तो आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं कि संभल में पत्थर मारा ठीक किया, ये तुर्कमान गेट पे पत्थर मारा ये ठीक किया? उत्तराखंड की प्रॉब्लम दूसरे तरह की है। वहां पे डेमोग्राफी बदलने की साजिश है, वहां पे डेमोग्राफी बदलने के लिए ये सब कुछ किया गया, और वहां पर आबादी कई इलाकों में लगभग शून्य है। एक तरफ कहीं 10, कहीं 20, कहीं 25। नहीं, आप समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या समझा रहा हूं। आप बहुत 8-10-12 साल के अंदर ये 500-600 मज़ारें बनाकर रेडी कर दी गई थी। ये उत्तराखंड सरकार की रिपोर्ट है। तोड़ तो रहे 500-600 मज़ारें। हाँ, तो क्या दिक्कत है आपको? मैं पूछ, अवैध कब्जे तो टूटेंगे। तो तोड़िए, किसने रोका है आपको? आप क्यों पूरे मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं? कह रहे हैं कहीं भी आप जो डेमोलिशन है गलत बना हुआ है, आप तोड़िए। आप तो आप क्या, तो ये कौन गया, ये कौन गया ये तुर्कमान गेट पर? इसको एक्शन का रिएक्शन कौन बता रहा है, आपके नेता की मैं बता रहा हूं? प्रीत सिरोही ने पूरे दिल्ली में 2500 मस्जिदों पर मुकदमा कर रखा है, एप्लीकेशन। तो मुकदमा है ना, मुकदमा कैसे होता है? मुकदमा कोर्ट ऑर्डर से होता है कि प्रीत सिरोही के लिखने से होता है? वर्शिप ऑफ एक्ट नाम की कोई एक चीज हुआ करती थी एक जमाने में, 91 में बना था। और वो वर्शिप एक्ट ये कहता है कि 1947 में जो जगह जिसकी थी उसी की रहेगी। 1960 में कोई कब्जा कर ले, 1970 में कोई कब्जा कर ले, 1980 में कोई कब्जा कर ले, तो कब्जे पे रिपोर्ट भी ना करे। याद नहीं है? दिल्ली में जो 2500 साल पुरानी, जो अभी कम से कम 500, 600, 700 साल पुरानी मस्जिदें हैं, उनके ऊपर जाकर प्रीत सिरोही ने मुकदमा किया है। उसको हियरिंग और ये कह रहे हैं उसका सर्वे करेंगे मस्जिद का। मैं अगल बगल की प्रॉपर्टी की बात ही नहीं कर रहा हूं सर। यहां भी क्लेम प्रीत सिरोही प्रीत सिरोही कौन है? प्रीत सिरोही को लाइए, ये पिटिशनर हैं जिनके ऊपर ये कह रहे हैं कि भाई आपने फर्जी मुकदमे डाल रखे हैं। अरे इन्हीं का बयान है मेरे पास, इन्हीं का बयान है। अब सुन लीजिए ना उनकी बात, उन्होंने क्यों मुकदमे डाले, जवाब सुनिए। 2500 मस्जिदों के ऊपर इन्होंने कर रखा है, मेरे पास इन्हीं का बयान है। झूठ मत बोलो, 2500 मस्जिदों पे क्लेम कर रखा है, 2500 मस्जिदों पे। ये जो मैं सुना रहा हूँ इनकी भाषा हो रहा है, उसके पीछे कारण है ये सारा पैसा पाकिस्तान से है। ये जो अवैध मस्जिदों का काम चल रहा है सरकारी जमीनों पर, ये सारा पैसा खाड़ी देशों से आया है। एक पैसा खाड़ी देशों का लगा है। मैं बार बार लिख रहा हूं अपनी शिकायतों में, ये सारा पैसा खाड़ी देशों से आया है। और ये जो इमरान मसूद बात कर रहे हैं, एक सेकंड, ये जो पिटीशन डाल रहे हो वो मस्जिद हटाने की डाल रहे हो ना? 2500 डाला है, खुद ही माना है। 2500 मस्जिदें हटाने का पिटीशन डाल रहे हो, मान लो इस बात को। आपको तकलीफ मस्जिद के आसपास जगह से नहीं, आपको तकलीफ मस्जिद से है। क्यों डरते हो? छप्पर वाली, डरते क्यों हो? डरते क्यों हो? फेसबुक पे लिखते हो कि हम मस्जिद हटाएंगे, 2500 मस्जिद पे हमने क्लेम कर रखा है। भाइयों आ जाओ, लगातार अपडेट कर रहे हो। यहाँ भी मस्जिद, अभी डिफेंस कॉलोनी की मस्जिद पे सर्वे का ऑर्डर लेके आए हो, वकील के साथ बयान दे रहे थे।
फेसबुक प्रोफाइल अपनी वहां से डिलीट कर रहे हो, अब डर गए हो धीरे धीरे करके मटेरियल डिलीट कर रहे हो। जो फैज़े इलाही सुन लीजिए सुन लीजिए। अरे तारिक खान थोड़ा सुनिए, अरे थोड़ा सुन तो लीजिए। नहीं सुने क्या इनको? जब सुनेंगे तब तो पता चलेगा कि क्या बोल रहे हैं। भाई 2500 मस्जिदें तोड़ने का क्लेम किया है, डरता क्यों आके टीवी पे कहते हाँ किया है? क्यों डरते हो? कहो हाँ किया मैंने। 2500 मस्जिद में तोड़ना चाहता हूँ, भारत भर में दंगे अरे तारिक खान एक मिनट सुनिए, प्रीत सिरोही की बात तो सुन लीजिए। मत करो। अरे बात सुनिए ना, तब तो पता चलेगा क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। मुझे ऑडियो नहीं आ रहा प्रीत सिरोही का। हाँ प्रीत जी बोलिए। तारिक खान, भारत पर जब तक अवैध मस्जिद खड़ी रहेगी, जब तक हम लड़ते रहेंगे। अब भी वकालत करके गए इमरान मसूद सांसद, मस्जिद एक मीनार वाली यमुना की जमीन में खड़ी है, मस्जिद शास्त्री वाली इमरान मसूद के एरिया में यमुना की जमीन पे फ्लड लैंड पे खड़ी है, मस्जिद छप्पर वाली, मस्जिद टीन वाली, मस्जिद मदीना, पीर मजार, मदरसा मुफ्ती, मदरसा अलबिया, मदरसा इस्लामिया, मदरसा मुफ्ती हसन, मदरसा मसूद खान, स्कूल नौसाद कामरेड, कब्रिस्तान, ये सब यमुना फ्लड की लैंड पे। और ये खड़ा है इमरान मसूद सांसद के क्षेत्र में, सहारनपुर में। क्या बात कर रहे हैं? और पाकिस्तान के पेट में दर्द क्यों नहीं होगा? पाकिस्तान से पैसा आया है, पहाड़ी देशों से पैसा आया है, जब ये अवैध निर्माण हुए हैं। अरे इन लोगों के बैंक अकाउंट चेक कराइए, कुछ पैसा जरूर मिला होगा पाकिस्तान और तालिबान से हिंदुस्तान में बवाल कराने के लिए, पता कर लीजिए। ठीक है, अब मेरे साथ के शर्मा है। के शर्मा के पास में जाना चाहता हूं। के शर्मा, ये क्या सोच है? तारिक खान कह रहे हैं कि भाई कहीं पर हंगामा होता है, कहीं पर नहीं होता है, आप वहीं का रिपोर्ट करते हैं जहां पर हंगामा होता है। बताइए। देखिए राम जी, सपा के प्रवक्ता बड़ी चालाकी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और चालाकी से इस डिबेट के मूल इशू से लोगों को भटकाने की कोशिश में। जो घटना दिल्ली में हुई, उस घटना के साजिश के तार समाजवादी पार्टी के सांसद से जुड़ते हैं। बहुत स्पष्ट है, रात 12:30-1 बजे रामपुर का सांसद वो चांदनी चौक में खड़ा है। क्यों खड़ा है? ये सिंपल सा एक लॉजिकल प्रश्न है। एक रामपुर का सांसद उत्तर प्रदेश का, वो चांदनी चौक के उस मस्जिद के पास उस भीड़ में खड़ा पाया जाता है। क्यों खड़ा है वहां पर जहां से पत्थरबाजी होती है? तो सीधा सा है कि दंगा के पीछे कहीं ना कहीं अपरोक्ष रूप से समाजवादी पार्टी के लोगों का हाथ है। इसमें कोई दो मत हो सकता है क्या? मुझे नहीं लगता। इसकी जांच होनी चाहिए और चीजें बाहर आनी चाहिए कि 1:30 बजे रात को वो क्या करने गए थे वहां पर, उनका वहां कौन सी रिश्तेदारी पड़ी हुई है। वो अपने रामपुर के क्षेत्र में दिखते नहीं, वहां दिख रहे। मैं जवाब। दूसरी बात कि जो एसटी हसन है वो कह रहे हैं क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है ये, और जो भाषा समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं वही भाषा पाकिस्तान बोल रहा है। तो ये जो इकोसिस्टम है इनका, और केवल इसी से नहीं जुड़ता है। जब पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर पे कोई बयान देता है, वही शब्दावली, सेम शब्दावली भारत में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और समाजवादी पार्टी के नेता दोहराते। तो ये इकोसिस्टम कोई ऐसा नहीं है जिसको समझना कोई बहुत टेढ़ी खीर हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये सीधा सीधा है। इमरान मसूद का बयान सुन लो, चाहे एसटी हसन का बयान सुनो। और तारिक खान रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आपको। बिल्कुल स्पष्ट है, आपने बार बार क्लियर किया, मस्जिद पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, ना होनी थी। मस्जिद के इर्द गिर्द जो अतिक्रमण था उस पर कार्रवाई थी, लेकिन उसे नाम क्या दिया गया? आप जाए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का बयान सुन लीजिए, जो उनके विधायक हैं, सबका बयान है कि मस्जिद तोड़ी जा रही। ठीक है, अब 20 सेकंड में जवाब दीजिए। रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आपको। ये आप बोल चुके हैं, सुनना भी। और यही प्लान करके समाजवादी पार्टी, अब सुनिए, और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इन सबका कहीं ना कहीं एक मोटिव अपरोक्ष रूप से ये रहा कि कैसे इस दंगे को भड़का दिया जाए। ओके, के शर्मा जी आप भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तारिक खान उत्तर देना चाहते हैं। सबसे पहली बात कि 5 दिन पहले प्रीत सिरोही ने अपने फेसबुक अकाउंट पे लिखा
कि जो ये पिटिशनर है फैज इलाही मस्जिद में कि इस पे फैसला आ गया है, अब मस्जिद टूटेगी। वहां से भड़काना लोगों को शुरू हुआ। इनका अकाउंट चेक करना चाहिए। अभी इन्होंने वो मैसेज डिलीट कर दिया, पॉइंट नंबर 1। अभी कहा कि दिल्ली का एमपी, भाई अपने सांसद का जवाब दे दो। हाँ, अपने सांसद पे भी जवाब दीजिए कि हमारा एमपी दिल्ली में क्या कर रहा था। अच्छा साहब, दिल्ली जाने के लिए वीजा लगेगा और वो वीजा बीजेपी के हेडक्वार्टर में अप्लाई होगा। आप जब जाते हैं दूसरे स्टेटों में प्रचार करने तो आप पहले वीजा अप्लाई करते हैं। आपको जांच करना है, जिस स्तर की जांच आप कर सकते हैं, आपके पास अथॉरिटी है। आपने संभल में भी की है बर्ग साहब के खिलाफ जांच, करिए। मगर आपको यह अधिकार नहीं है कि आप भारत के पार्लियामेंट के मेंबर से पूछें कि आप दूसरे कोने में क्यों गए थे। ऐसे ही अरे दूसरे लोकसभा क्षेत्र की बात नहीं है, ये बात है 1:30 बजे जनता को उकसाने के लिए क्यों गए भाई? रात में 1:30 बजे जनता को उकसाने के लिए क्यों गए और सुबह होते होते 2 घंटे में गायब हो गए? ऐसे अंडरग्राउंड हुआ कि पता ही नहीं चला कि कहां गए। गरीब लोगों का जो पैसा जनता को उकसाते हुए अगर एक वीडियो, अरे भैया 2 घंटे बाद कहां चले गए? इतनी पीड़ा और इतनी वेदना थी तो खड़े रहते वहीं पर। बुलडोजर ही तो काम कर रहा था, देखते रहते। फिर कहां चले गए 1.5 घंटे बाद? हमारे पार्टी के एमपी लोगों को समझाने राममोहन जी मैं एक बात बताना चाहता हूं। गलत एक्शन नहीं हो रहा। पुलिस ने उस सांसद से कहा, पुलिस ने उस सांसद को जाने के लिए कहा, लेकिन फिर भी वो वापस नहीं हुए। पुलिस ने जाने के लिए कहा था उनको वहां से, ठीक है, फिर भी वापस नहीं जा रहे थे, जाने ही नहीं दिया वहां। अब सुनिए, यही पूछ रहा था। अब मेरी बात सुनिए, कौन सी रिश्तेदारी थी भैया? अब मेरी बात सुनिए। क्या अब जामा मैं आपको बता रहा हूँ, प्रीत एक मिनट जाइए। मेरे साथ इस वक्त कारी अबरार जमाल है और मेरे साथ इस वक्त नूर अहमद अजहरी हैं। बड़ी खबर ये की है कि अब जामा मस्जिद के आसपास का अतिक्रमण भी हटाया जाएगा। और बड़ा दिलचस्प है ये जानना आप लोगों के लिए कि ये वाली जो पिटीशन है जिस पर आदेश दिया दिल्ली हाईकोर्ट ने, माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने, कि जामा मस्जिद के आसपास एमसीडी, ये प्रीत सिरोही की याचिका नहीं है जो आपको लग रहा है। ये कोई सज्जन है जिनका नाम है फरत हसन, ये फरत हसन की याचिका है और फरत हसन के कुछ साथी हैं, उनकी याचिका है। और उनकी याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जामा मस्जिद के आसपास का अतिक्रमण हटेगा। ये मेरे पास कोर्ट का ऑर्डर है। अब कारी साहब मुझे आप बताइए, भाई कहीं इबादत करने के लिए मुसलमान जाए, उसे दिक्कत नहीं होती क्या अतिक्रमण से? किसी दरगाह के बाहर आपने ढेर सारी जगह घेर रखी है और कोई ऑर्डर कराए, कोई मिस्टर फरत हसन ये ऑर्डर लेकर आए माननीय हाईकोर्ट जाकर, और कोई कहे कि नहीं हम तो यहां पे पत्थर चलाएंगे क्योंकि आपका बुलडोजर आया तो मस्जिद तोड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अतिक्रमण को हम लोगों को इसको धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। इस देश में अलग अलग राज्यों में अतिक्रमण को हटाया गया। आप उत्तराखंड में देखेंगे कई मंदिरों को हटाया गया। खुद सहारनपुर में भी पिछले दिनों कई मंदिरों को हटाया गया। दिल्ली में कई मंदिरों को हटाया गया। मतलब अगर मंदिर हटाया जा रहा है तो कोई विरोध नहीं, लेकिन जहां किसी अतिक्रमण को यहाँ धार्मिक स्थल के आसपास की जगह को अगर हटाया जा रहा है तो वहाँ समाजवादी के लोग भी अपनी रोटी सेंकने के लिए आ जाते हैं और कांग्रेस के और तमाम लोग। और मुझे तो हैरानी इस बात पर हो रही है कि समाजवादी पार्टी के सांसद मुहिबुल्लाह नदवी ने जिस संविधान पर शपथ ली है उसी संविधान के अकॉर्डिंग उस अतिक्रमण को हटाने का आदेश था, और वो वहाँ बजाय संविधान की हिफाजत करने के लिए उसके आदेश को चुनौती देने के लिए और वहाँ जो पत्थरबाज लोग थे उनको उकसाने के लिए और उनको सहारा देने के लिए वहाँ मौके पर मौजूद थे। बदनसीबी हमारे देश की और बदनसीबी हमारे लोगों की कि हम लोगों ने ऐसे लोगों को सदन में चुनकर भेजा जो कानून के रखवाले नहीं हैं, देश के रखवाले नहीं हैं, जो पत्थरबाजों को उकसाते हैं, लाठी डंडे नौजवानों के हाथों में देकर के नौजवानों को, मुस्लिम नौजवानों को और सरकार को आमने सामने लाकर खड़ा करके आपस में लड़वाना चाहते हैं। लेकिन कारी अबरार जमाल आपकी तरह कोई बात करने लगे तो उसे 4 वोट नहीं मिलेंगे भाई मुस्लिमों के। देखिए वोट तो उसी आधार पे मिलते हैं ना। वो कहते हैं कि हमारी कौम की हिफाजत करने वाले यही हैं ज़ियाउर रहमान बर्क, ये हैं नदवी। लेकिन क्या ये बात सही है कि महज वोट के चक्कर में आप देश के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करेंगे? जब इन युवाओं के खिलाफ मुकदमे लिखे जाते हैं, कानून अपनी कार्रवाई करता है, तो ये लोग दिखाई नहीं देते।
ये लोग नजर नहीं आते। और इनमें से बहुत से युवा ऐसे होंगे, बहुत से नौजवान ऐसे होंगे जो तालीम हासिल कर रहे होंगे, जो किसी न किसी उसका एग्ज़ाम दे रहा होगा, या किसी के घर में माँ उसके आने का इंतजार कर रही होगी कि बेटा कुछ कमा कर लाएगा या बेटा पढ़े लिखेगा। हाफिज नूर अहमद अजहरी, ऐसे लोगों का इनको कोई ख्याल ही नहीं है। ये आपके लोगों से मतलब ये है कि जिनको आप शिक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उन बच्चों को बरगलाने का सिस्टम ये पॉलिटिकल है। आप समझ लीजिए, कहीं से अतिक्रमण अगर हटेगा और प्रशासनिक ऑर्डर है तो वो फॉलो करेगा, उसके प्रोसेस होगी, उसका पुलिस उसको फॉलो करेगी, लेकिन उसके बदले में पत्थर चलेंगे क्या? मैंने सबको सुना है, सुन लेना। मुझे सबसे अहम बात यह है कि फर्जी मज़ारों को दिखा रहा था। कौन तय करेगा ये फर्जी मज़ारें? 200 साल पुरानी, 300 साल पुरानी, 400 साल पुरानी मज़ारों को, मज़ारात औलिया को बाकायदा जिनके शजरे मौजूद, उन्हें धामी सरकार ने मुस्मार कर दिया है, तोड़ दिया है। क्या ये मुस्लिम दुश्मनी नहीं है? मतलब अतिक्रमण के नाम से मस्जिद के ही इलाके आते हैं, नजर आते हैं क्या? अभी कारी साहब बात कर रहे थे मंदिरों की। भाई मंदिरों के ताल्लुक से भी हमारी बहित है, और मस्जिदों के ताल्लुक से हमारी बहित, चाहे वो मस्जिद हो या मतलब मंदिर हो, गुरुद्वारा हो। अगर आप इनको आप निशाना बनाओगे तो सही बात नहीं है। जो 1991 बर्सिब एक्ट है, उसकी जो हत्या आप कर रहे हो, ये ठीक बात नहीं है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, बहुत दिल खोल करके बोल रहा हूं कि धामी सरकार को अगर मज़ारात औलिया से इतनी दिक्कत है तो एक बार उन्हें जो गंगा के किनारे, यमुना के किनारे, मतलब हरिद्वार से लेकर, सुनो ना, उत्तराखंड में मैं आपके बीच में नहीं बोला। उत्तराखंड में 45 मंदिरों को हटाया गया है, आपके बीच में बोला ही नहीं कर। और उत्तराखंड देवभूमि कहा जाता है। बोला नहीं, उत्तराखंड में 45 मंदिरों को हटाया गया है। न वहाँ हरिद्वार से कोई विरोध सामने आया है, न ऋषिकेश से कोई विरोध सामने आया है। कोई एतराज नहीं जब वो लोग विरोध नहीं करते, अरे आपका काम क्या मुसलमानों का काम सिर्फ विरोध करना रह गया है क्या मुसलमानों का काम सिर्फ सरकारों से लड़ना रह गया है क्या? आप चाहते हैं कि मुस्लिम नौजवानों का भविष्य खराब हो, उनका मुस्तकबिल खराब हो? अरे ठीक बात कीजिए ना, ऐसी बात कीजिए। बोल लेना आप बात में, राम जी आपको भी दे देंगे मौका, परेशान ना हो। आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला, बात तो ठीक कीजिए, काउंटर आप करिएगा, सच तो बोलिए, सच बोलिए। जहां आप झूठ बोलेंगे मैं वहां आपको टोकूंगा। और डिबेट का मतलब यही है कि झूठ का पर्दाफाश करना। डिबेट का मतलब यही होता है, झूठ का पर्दाफाश करना। अगर आप झूठ बोलेंगे तो मैं आपको टोकूंगा। क्या आप नहीं जानते कि उत्तराखंड में 45 मंदिरों को गिराया गया है? राम जी, अगर किसी धर्म गुरु ने कोई नहीं किया। हटा दीजिए जी, मुझे हटा दीजिए आप। नहीं, आपको क्यों हटा दीजिए भाई? आपको क्यों हटा दीजिए? तो भाई मेरी बात पूरी आप सुनने तो दे। तो आपकी बात सुनी। उन्होंने ये कहा कि भाई कई जगह पे मंदिर भी अगर इंक्रोचमेंट के दायरे में थे वो हटाए गए हैं। तो आपको ये क्यों लग रहा है कि मुसलमान टारगेट है भाई? इसीलिए क्या ये हकीकत नहीं है कि कई जगह से जहां मज़ारें हटाई गई वहां नीचे कब्र तक नहीं मिली? ना कोई ऐसी जगह जहां पे आपके कोई औलिया हो, कई मज़ारें ऐसी हटाई गई। राम जी, वही बोलने के लिए जा रहा हूं। गंगा के किनारे मंदिर है, यमुना के किनारे मंदिर है, थानों में मंदिर है, तहसीलों में मंदिर है, दरख्तों में मंदिर है, जंगलों में मतलब मंदिर है। वो नहीं आते नजर आपको? मंदिरों का टारगेट शिरोही जी, उसी यमुना के किनारे, उसी यमुना की नहर के किनारे जहाँ सांसद है इमरान मसूद, मौलाना जाके चेक करो। मस्जिद शास्त्री वाली, मस्जिद एक, मस्जिद छप्पर वाली, मस्जिद टीन वाली, मदीना मस्जिद, जाकर चेक करो मौलाना। मदरसा मुंतजी जाकर चेक करो, मदरसा अलमिया, मदरसा इस्लामिया, मदरसा मुफ्ती आजाद, मदरसा मसूद खान जी, ठीक है। मैं राशिद शरीफ को इन कराना चाहता हूँ। 400 साल पुरानी मदरसा 1940 में वो मस्जिद जी, एक मिनट रुक जाइए, दोनों लोग रुक जाइए। मैं राशिद शरीफ को इन कराना चाहता हूँ। राशिद शरीफ,
कोई तरीका निकालेंगे, कोई तरीका निकालेंगे। हैदराबाद में 2 बहुत बड़ी मस्जिदें हुआ करती थी, बहुत बड़ी मस्जिदें, उन दोनों मस्जिदों को डिमोलिश किया गया और वहां पर अब हैदराबाद का विधानसभा सेक्रेटरीट है, सचिवालय है। मैं सच बोल रहा हूं कि नहीं? आप तो हैदराबाद से बैठे हैं मेरे साथ। 2 बहुत बड़ी मस्जिदें हटाकर, जिनको आप कहते हैं कि जहां एक बार मस्जिद बन गई वो खुदा का घर है, हमेशा खुदा का घर रहेगा, वहां हटाकर विधानसभा का सचिवालय बना कि नहीं बना? बिल्कुल। अगर राशिद शरीफ बना तो सामान्य इंक्रोचमेंट हटाने पर पत्थर क्यों उठ जाता है फिर? जी नहीं सर, वहाँ पे बना, यहाँ पे सेक्रेटेरिएट बना यहाँ पे, और हुकूमत भी, जो मस्जिद हटी वहाँ पे, यहाँ से हुकूमत भी हट गई सर, यहाँ से हुकूमत भी हट गई। मैं यहाँ सबसे पहले कमेटी वालों को, जो मस्जिद की कमेटी है, अवैसी साहब बोले थे कि फौरी कोर्ट को जाओ, सुप्रीम कोर्ट को जाओ, फौरी है सो पुलिस के खिलाफ भी, मैं चाह रहा हूँ कि पुलिस के खिलाफ भी है सो एक्शन होना, और है सो प्रशासन के खिलाफ भी एक्शन होना। ना आधी रात को ये लोग सोने नहीं दे रहे हमको, आधी रात को हिंदू भाइयों को भी सोने नहीं दे रहे। इस तरीके से अवैध 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 बोल के हर जगह घुस जा रहे हैं, 100 पुलिस वालों को लेकर जाके दहशत मचा रहे हैं लोग। मैं खारी साहब जो बैठे हुए हैं, पुष्कर सिंह धामी साहब सीएम साहब है, शबुल खासमी साहब है, खारी साहब, आप अबरार साहब है, आखिर ऐसा कौन सा गुटखा डाले उन्होंने सीएम साहब, जो आप लोग इस तरीके से आके टीवी पे अपने ही ये सब बातों में मस्जिदों के, मदरसों के क्यों हक बोल नहीं सकते, क्यों सही बोल नहीं सकते? बताना कि ऐसो भाई इस तरीके से। मैंने पूछा आपसे कि 2 मस्जिदें तोड़ी गई, 2 मस्जिदें तोड़ के सचिवालय बनाया गया कि नहीं बनाया गया, बताइए। कौन बोला? कोर्ट बोला रात के 1:30 बजे जाओ बोल के आपको? नहीं सर, आपको बोला कोर्ट 1:30 बजे रात को जाओ बोल के आपको? जाके दहशत मचाओ मस्जिद के पास बोल के कोई बोला? क्या दिन में सारा ट्रैफिक रोक के तोड़ा ताड़ी करें? अरे सर, दहशत मचाने के, ये बहुत बड़ा फसाद कराने की चक्कर थी, ये बहुत बड़ा फसाद होते होते बच गया। इसके लिए सब बोलना चाहिए, हिंदू बोलना चाहिए, मुसलमान आपको मालूम है, आपको ये केस मालूम है, आपको ये केस मालूम है? ये बात बिल्कुल सच कह रहे हैं। वाकई वहाँ बड़ा फसाद करने का, बड़ा फसाद करने की मंशा थी, और इस मंशा को अंजाम देने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खुद अपने सांसद को वहां मौके पर पहुंचा था, भिजवाया था। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस खुद वहां मौके पर पहुंचे थे मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी। मैं आपकी बात से सहमत हूं, वाकई बड़ा फसाद कराने की मंशा थी, इसी वजह से वहां मुहिबुल्लाह नदवी रात के 1:30 बजे मौके पर मौजूद थे। आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप सच बोल रहे हैं। वाकई देश में बड़ा दंगा कराने की आप लोगों की प्लानिंग थी। वाकई देश के युवाओं से, मुस्लिम नौजवानों से आपको इतनी बड़ी दुश्मनी है कि आप लोग मुस्लिम युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करना चाहते हो। आप मुस्लिम नौजवानों के दुश्मन हो, आप मुस्लिम युवाओं के दुश्मन हो, आप उनके मुस्तकबिल से खिलवाड़ करना चाहते हो। महज सियासी रोटी सेकने के लिए, महज थोड़ा सा मफाद पाने के लिए आप मुस्लिम युवाओं के हाथों में लाठी डंडे दे करके, उनके हाथों में से कलम छीन करके लाठी डंडे दे रहे हो, पत्थरबाजी उनको सिखा रहे हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, डूब कर मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को। पकड़ के 13 बच्चे पकड़े, अब उनके घर पे बुलडोजर लेके जाएंगे। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। 13 बच्चे पकड़े ना, शर्म नहीं आती आप लोगों को? शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती आप लोगों को? के खिलाफ, मसाजिद के खिलाफ, मदरसों के खिलाफ, अरे आपको क्या पत्थरबाजी करना, क्या पत्थरबाजी का विरोध करने का मतलब ये है कि मैं मस्जिद के खिलाफ हूँ, कि मैं मदरसे के खिलाफ हूँ? उनकी इबादत गाया है। क्या बात करते हैं आप जैसे लोगों की वजह से आज हजारों युवा नहीं मानेंगे, वो नहीं मानते, डॉक्टर वो नहीं मानेंगे। इनका राशिद शरीफ का स्टाइल ऑफ डिबेट है, स्टाइल, ये स्टाइल ऑफ डिबेट है, वो नहीं मानेंगे। कारी अबरार 1 मिनट के लिए मैं आपसे, मैं रोकना चाहता हूँ। तारिक खान और के शर्मा जी को लेकर आए। के शर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं। के शर्मा बोलिए। बात मत करिए। अरे रुक जाइए राशिद जी, आप नहीं मानेंगे, मुझे मालूम है ऐसे। के जी बोलिए। अभी राशिद जी ने एक बात कही कि वहाँ बहुत बड़े साजिश की योजना थी। राम जी, वहाँ जो घटनाक्रम हुआ उसमें कौन लोग थे? एक तरफ पुलिस थी और दूसरी तरफ कट्टरवादी मुस्लिम संगठन। वहाँ हिंदू नहीं था, पत्थर चलाने वाला मुस्लिम संगठन था, और वहाँ पर उसके पत्थर जिस पे फेंकी गई
जिस पर पत्थर चलाई गई वो वहां की पुलिस। तो ठीक कह रहे हैं राशि साहब कि बहुत बड़ी साजिश थी। ये समाजवादी पार्टी के नदवी जी वहां ऐसे नहीं गए थे। वहां पर जो अन्य लोग जो वहां पर सोशल मीडिया से लोगों को बुला रहे थे, कर रहे थे, वो भड़का रहे थे, ये साजिश का ही हिस्सा था। ओके जी, आपका पॉइंट फिर से आ गया। तारिक खान जल्दी रिस्पॉन्ड कीजिए, मेरे पास समय गया पुलिस पर पत्थर फेंकने वाले जी ओके यही सच है। अब सुन ले जवाब। हाँ, जल्दी। लगातार ये बात कही जा रही है कि समाजवादी पार्टी के सांसद को भेजा गया था। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको कि भेजना क्या होता है। ये लोग भेजते हैं। फतेहपुर में बीजेपी जिला अध्यक्ष को भेजा गया और योगी आदित्यनाथ ने भेजा कि जाओ वहां की मजार तोड़ो और पुलिस को मारो। फतेहपुर के जिला अध्यक्ष क्यों गया वहां? बीच में नहीं, इसका जवाब क्यों नहीं देते हो? क्यों गया वहां पर? जहां पर पत्थर फेंके गए, दंगा हुआ, वहां क्यों मिला हुआ आदमी? आपका सांसद क्यों मिला हुआ? दुनिया की जो है भेजे गए। ठीक है, ये बताओ पहले क्यों था? मेरे पास आज समय इतना ही है। मैं आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं मेरे साथ इस डिबेट में शरीक होने के लिए। बात यही है कि अतिक्रमण को अतिक्रमण की तरह देखना चाहिए। वो किसी भी जगह का अतिक्रमण हो, अगर प्रशासनिक ऑर्डर है, कोर्ट ये तय करें कि अतिक्रमण है, तो चुपचाप उस ऑर्डर को मान लेना ही ये महत्वपूर्ण होता है, ताकि लॉ एंड ऑर्डर इसी तरह से बना रहे। कोई ऐसी सोच अगर आपके ऊपर हावी हो तो एक बार जरा देख लीजिए कि पुराने दंगेबाजों का क्या हाल हुआ है। कोई बचाने के लिए आपको नहीं आएगा। महाभारत में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH